अक्षय ने स्माइल किया। उसने नव्या के कंधे पर हाथ रखा और स्टॉल की तरफ चला गया। वहां जाकर ओनर को एक बड़ा सा नोट थमा दिया। 2000 के नोट से वो उस गेम में 2 राउंड खरीद सकता था, जिसमें उसे दोनों राउंड्स में 10-10 बुलेट्स मिलेंगी। वो ओनर तुरंत समझ गया कि अक्षय काफी पैसे वाला है। मन ही मन वो काफी खुश हो गया था। आज जाल में एक बड़ी मछली जो फंस गई थी और वो उससे अच्छे खासे पैसे कमाने वाला था। उसने चालाकी से स्माइल करते हुए अपने स्टोर में से वो वाली बंदूक निकाली जो पहले से खराब थी। बंदूक को अक्षय के सामने रखकर उसने अक्षय को पूरे रूल्स बताए। एक राउंड में आपको 10 बुलेट मिलेगी और आपकी कम से कम 5 बुलेट्स टारगेट करनी पड़ेगी, तभी आपको प्राइज मिलेगा। अब आपको देख लो कि आपकी गर्लफ्रेंड का कौन सा प्राइज चाहिए। अक्षय के बगल में खड़े होकर नव्या स्ट्रॉबेरी प्लशी की तरफ देख रही थी। वो सेकेंड प्राइज था और उसे जीतने के लिए 9 बुलेट्स टारगेट को हिट करनी चाहिए थी। उसने धीरे से उसका हाथ खींचकर पूछा, क्या तुम कर लोगे? 10 में से 9 बुलेट्स टारगेट पे मारना आसान नहीं है, राइट? अगर ये इतना आसान होता तो उस स्टॉल का ओनर अभी तक कंगाल हो गया होता। अक्षय थोड़ा हिचकिचा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो श्योर नहीं है। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता मैं कर सकता हूँ या नहीं। नव्या को लग रहा था कि अक्षय बहुत कॉन्फिडेंट है और इसलिए वो अक्षय की बात सुनकर हैरान हो गई और उसने कहा, तुम नहीं कर पाओगे। अक्षय ने नव्या को घूर कर देखा। उसने नव्या के कान पर पास जाकर कहा, फिर कभी ऐसा मत बोलना कि तुम नहीं कर पाओगे, समझ आया? नव्या ने उसे छेड़ने के लिए हंसते हुए कहा, वो तो तुम्हारे जीतने के बाद डिसाइड होगा। श्योर, अक्षय ने सिर हिलाते हुए कहा। उसने नव्या को थोड़ा आगे होने को कहा और फिर खुद गन उठाई और बोर्ड में होल की तरफ निशाना साधा। उस बोर्ड में 10 होल्स थे और हर होल अलग अलग साइज का था। होल के पीछे एक बलून था और कोई भी हिट तभी माना जाएगा जब बलून फूटेगा। वेल, बैंग बैंग बैंग। धीरे धीरे गन से कुछ शॉट्स निकले, पर बोर्ड के पीछे से सिर्फ 3 बलून ही बर्स्ट हुए। नव्या ने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया क्योंकि उसे हंसी आ रही थी। हर अक्षय के बाजुओं के सहारे खड़ी होकर वो हंसते हुए बोली, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये कर सकते हो? तुमने तो 5 भी हिट नहीं किए अक्षय। 5 भी हिट नहीं हुए। जिस तरह से अक्षय ने स्टाइल लेकर शुरुआत की थी, नव्या को लगा था कि अक्षय बहुत कॉन्फिडेंट है। अक्षय के हाथ में जो गन थी उसने उसकी तरफ देखा। वहीं पास में खड़ा स्टॉल का ओनर स्माइल कर रहा था और बहुत खुश हो रहा था। उसने कहा, आपके पहले ट्रायल में ऐसा रिजल्ट आना बहुत अच्छा है। लो मैं फिर से बुलेट्स रिफिल कर देता हूँ। कुछ और बार ट्राई करने के बाद आप कर लोगे पक्का। अक्षय ने गन टेबल पर रखी। स्टॉल ओनर ने धीरे से गन उठाई और बहुत ही आराम से गन में बुलेट्स भर दी। नव्या ने अक्षय को हटाया और कहा, ये इतना मुश्किल तो नहीं है, लेट मी ट्राई। अक्षय ने उसे रोका नहीं और उसे चुपचाप ट्राई करने दिया। नव्या ने गन उठाई। गन ज्यादा भारी नहीं थी बल्कि काफी हल्की थी। उसने अपनी एक आंख बंद की और सबसे पास वाले होल की तरफ निशाना लगा लिया। बैंग! गन से फिर फायर हुआ। हैरानी वाली बात यह थी कि बुलेट सीधा जाकर होल में से बलून पर लगी और बलून बर्स्ट हो गया। नव्या बहुत खुश हो गई। हालांकि बुलेट उस बलून को नहीं लगी थी जिस पर उसने निशाना लगाया था, बल्कि बुलेट जाकर दूसरे बलून पर लगी। क्या नव्या सच में एक बहुत अच्छी शार्प शूटर है? इसकी वजह से नव्या का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसने बहुत प्राउडली अक्षय की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, अब देखते जाओ मेरा परफॉर्मेंस। पर नव्या का दूसरा शॉट मिस हो गया। नव्या ये देखकर हैरान हो गई। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसे 5 हिट्स मारने की जरूरत नहीं थी। उसे तो बस अक्षय के स्कोर से आगे निकलना था। इसलिए अब वो बहुत सीरियस हो गई थी, पर उसके बस 2 निशाने ही टारगेट पे लगे। ये बहुत हार्ड है, ऐसा उसने सोचा। फिर वो स्ट्रॉबेरी प्लशी देखकर अब थोड़ा दुखी हो गई। फिर उसने कहा, प्लशी लेने के लिए 10 में से 9 हिट्स टारगेट पे लगने चाहिए। अक्षय, ये कैसे पॉसिबल है? उसने धीरे से अक्षय का हाथ खींचते हुए कहा, मुझसे बॉल नहीं खेलता है, ये बहुत हार्ड है, इससे बस पैसे बर्बाद हो रहे हैं। रहने दो, लेट्स नॉट प्ले। स्टॉल का ओनर अब थोड़ा परेशान होने लगा। उसने सोचा था कि ये लोग बहुत अमीर हैं और वो उनसे अच्छे खासे पैसे निकलवा सकता है। वो उसके स्टोर पर कई हजार रुपए खर्च करेंगे, पर ये लोग तो इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे थे।
मगर क्यों? स्टॉल के ऑनर ने तुरंत कहा, लड़कियों के लिए कोई नई बात नहीं है निशाना लगाना। ज्यादातर लड़कियां बहुत सारे हिट मिस कर देती हैं। आप अपने बॉयफ्रेंड को ट्राई करने दो, क्या पता नेक्स्ट राउंड में वो और अच्छा करे और जीत जाए। ये एक्चुअली इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रही हो। शायद इस गन में ही कोई प्रॉब्लम है। मैं ये गन चेंज कर देता हूँ और आपको दूसरी गन दे देता हूँ। इतना कहकर उसने गन वापस लेने की कोशिश की ताकि वो उस गन को अच्छी गन में बदल सके। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अक्षय ने कहा। उसने अपने वॉलेट से एक और बड़ा नोट निकाला और स्टॉल के ओनर को दे दिया और कहा, गन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, बस बुलेट्स रिफिल कर दो, चलेगा। ओनर को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने कहा, पक्का आपको गन चेंज नहीं करनी है? गन चेंज करने से शायद आपका निशाना ठीक हो जाए। कभी कभी गन से भी बहुत फर्क पड़ता है। अक्षय ने फिर से कहा, हाँ इट्स ओके, यही गन ठीक है। ओनर के पास अब कोई और रास्ता नहीं था और इसलिए वो चुपचाप बुलेट्स फिर से भरने लगा। अक्षय ने गन उठाई और अपना हाथ बढ़ाया। अपनी काली काली आंखों से अक्षय सामने अपनी एम की तरफ देख रहा था। नव्या को समझ नहीं आया कि अक्षय के एक्शंस का मतलब क्या था। उसने ध्यान नहीं दिया था कि अक्षय का पोस्चर बिल्कुल सही है। वो बस यही सोच रही थी कि वो गन पकड़कर जिस स्टाइल में खड़ा है वो काफी डैशिंग लग रहा है। और कुछ देर के लिए तो अक्षय को देखकर नव्या को इन्फैक्चुएशंस भी होने लगे। उसने अक्षय को एनकरेज करते हुए कहा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वैसे भी अगर वो हार भी जाता तो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होता और वो लोग तो वैसे भी खेलने गए थे, तो अगर थोड़े से पैसे खर्च कर दिए तो फिर क्या बात है, मजा तो आया ही ना। अक्षय ने नव्या की तरफ देखकर स्माइल किया, फिर उसने अपना स्टाइल नहीं बदला। उसने नव्या की तरफ देखकर कहा, क्यों ना मुझे मोटिवेट करने के लिए तुम बेट लगाओ। बैट? नव्या समझ नहीं पाई थी कि वो अक्षय के जाल में फंस चुकी थी। अक्षय ने स्माइल करते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ अगर हम बेट लगाएंगे तो तुम्हें नहीं लगता कि ज्यादा मजा आएगा गेम में? क्या बेट लगाना चाहते हो तुम? नव्या ने पूछा। नव्या को भी लगा कि इसमें ज्यादा मजा आएगा और वो अक्षय के जाल में फंस गई बेचारी। मासूम सी बिना सोचे समझे उसने बेट लगा ली। अक्षय ने थोड़ी देर सोचने का नाटक किया, फिर कहा, अगर हमें बेट लगानी है तो किसी वैल्यूएबल चीज पर बेट लगानी चाहिए। अच्छा ये कैसा रहेगा? अगर 10 राउंड में मैं तुम्हारे लिए प्लशी जीत जाता हूँ तो तुम्हें मेरा एक ऑर्डर मानना पड़ेगा, और अगर 10 राउंड में मैं नहीं जीत पाया तो मुझे तुम्हारा ऑर्डर मानना पड़ेगा। डील? नव्या ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसे लगा कि कहीं अक्षय उसे ट्रिक तो नहीं कर रहा है। फिर क्योंकि उसने कहा कि उसे 10 राउंड लगेंगे, इसलिए मतलब ये कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। नव्या ने थोड़ी देर सोचा और उसे ये डील सही लगी, इसलिए उसने ये गैम्बल एक्सेप्ट कर लिया। नव्या ने कहा, ओके आई बेट विद यू। उसने सोचा कि मजा आएगा। अक्षय से ऐसा कुछ करवाने में जो उसे करना बिल्कुल पसंद नहीं है, राइट? अक्षय ने अपनी उंगलियां नव्या के सामने करते हुए कहा, पिंकी प्रॉमिस। नव्या सुनकर हैरान हो गई और स्माइल करते हुए बोली, पिंकी प्रॉमिस? हम क्या छोटे बच्चे हैं? तो फिर भी उसने स्माइल करते हुए अपनी उंगलियों से अक्षय की उंगलियां पकड़कर प्रॉमिस किया। प्रॉमिस करने के बाद अक्षय ने नव्या से कहा, अब हमने पिंकी प्रॉमिस कर लिया है, अगर तुम हारती हो तो तुम अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकती हो। अक्षय ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था ताकि नव्या अपनी बातों से मुकर ना जाए। भले ये सब बचकानी हरकतें हैं पर कोई बात नहीं। नव्या ने कहा, शायद तुम जीत न पाओ, तो ये तुम भी याद रखना कि तुम भी पिंकी प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। नव्या ने तो अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया था। अगर वो जीत जाती तो उसे अक्षय को क्या कमांड देनी चाहिए थी, और वो यही सोच सोच के बस मुस्कुराए जा रही थी। अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा, तुम चाहती हो कि मैं हार जाऊं? हाँ, तुम्हें स्ट्रॉबेरी प्लशी नहीं चाहिए? नव्या ने अपना हाथ फैलाते हुए कहा, अब मेरे लिए मेरा जीतना ज्यादा जरूरी है, तब तुम जल्दी से गेम शुरू करो, ओके? अगर वो जीत जाएगी तो वो अक्षय को ऑर्डर दे सकती है, और इसमें स्ट्रॉबेरी प्लशी जीतने से ज्यादा मजा आएगा। श्योर, अक्षय ने कॉन्फिडेंटली स्माइल करते हुए कहा। वो पीछे मुड़ा और उसने बोर्ड पर लगे हुए होल्स की तरफ देखा। उसकी नजरें तुरंत बहुत शार्प और शांत हो गई, ये सुनने के बाद कि वो दोनों अब 10 राउंड खेलने वाले हैं।
स्टॉल ओनर भी बहुत खुश हो गया। 10 राउंड मतलब 10,000 रुपए। और अक्षय की आंखों को देखकर स्टॉल के ओनर का दिल भी बैठ गया और ऐसा लगा जैसे उसे पहले से ही कुछ फील हो रहा है। नव्या को ये महसूस हुआ कि अक्षय का ऑरा पहले से बहुत अलग था। नव्या सोच रही थी कि उसने लगातार कुछ गन शॉट सुने। इस बार अक्षय के शॉट्स के बीच में कोई भी पॉज नहीं था। हर शॉट के साथ बलून के बर्स्ट होने की आवाज आ रही थी। नव्या हैरान होकर बोर्ड की तरफ देख रही थी। कुछ सेकंड्स बीते ही थे पर बस एक बलून को छोड़कर बाकी सभी बलून्स बर्स्ट हो चुके थे और अक्षय ने बस 9 बार ही फायर किया था। इसका मतलब हर हिट पर उसने स्कोर किया था। नव्या का मुंह खुला का खुला रह गया ये सब देखकर। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था वो जो कुछ भी देख रही है वो सब एक सपना है। अभी तुम तब जाकर नव्या को ये समझ आया कि वो अक्षय के ट्रैप में फंस चुकी है। पिछली बार बस उसके 3 शॉट्स लगे थे पर इस बार उसके सारे हिट्स पर उसने परफेक्ट स्कोर किया और वो भी अक्षय ने बहुत फास्ट किया है। उसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब उसने अपना असली स्किल तो छुपा रखा था। नव्या बहुत गुस्सा हो गई और वो अक्षय के पास जाकर उसे मारने लगी। तुमने झूठ बोला था, तुम तो शार्प शूटर हो, इतनी देर से तुम नाटक कर रहे थे। तुम ना बहुत बुरे लड़के हो, ये लड़का सच्ची में बहुत बुरा है। आई हेट यू अक्षय। अक्षय ने अपने हाथ से गन नीचे रखी और स्माइल करते हुए कहा, नहीं, मैं फर्स्ट राउंड में कोई नाटक नहीं कर रहा था। इस गन में कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे पहले थोड़ा इस पर हाथ सेट करने में टाइम लगा और यही रीजन था कि अक्षय नहीं चाहता था कि स्टॉल ओनर गन चेंज करे क्योंकि उसका हाथ गन पर सेट हो गया था और अगर अब वो चेंज हो जाती तो उसे फिर से दूसरी गन की आदत लगाने में टाइम लगता। नव्या उदास हो गई। उसने अक्षय के हाथ पे मारते हुए कहा, आई डोंट केयर, तुमने मुझे फुद्दू बनाया है तो क्या तुम अपना प्रॉमिस तोड़ने की सोच रही हो, राइट? अक्षय ने उसे घूर कर देखा और कहा। नव्या ने कुछ कहा नहीं पर वो ये बात मानना नहीं चाहती थी कि वो ऐसा ही करने के बारे में सोच रही थी। उससे पहले ही अक्षय को पिंकी प्रॉमिस जो किया था। नव्या ने फिर से अपना दिमाग चलाया और अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा एक शॉट अभी बाकी है, शूट करो और देखते हैं कि तुम शूट कर पाते हो या नहीं। वैसे अगर वो ये वाला हिट भी स्कोर कर लेता है तो उसके 10 सक्सेसफुल हिट्स हो जाएंगे और वो ग्रैंड प्राइज जीतेगा। पर वो लोग जिस बात के लिए राजी हुए थे वो ये था कि अक्षय को स्ट्रॉबेरी प्लशी जीतना है जो कि सेकेंड प्राइज था। इसलिए नव्या जानबूझकर उसे उकसाना चाहती थी ताकि वो 10 हिट्स स्कोर कर ले। अक्षय समझ गया कि नव्या के दिमाग में क्या चल रहा है। वो स्माइल करने लगा और उसने बोर्ड की तरफ देखे बिना ही गन से फायर किया और वो शॉट मिस हो गया। नव्या ने गुस्से में अक्षय की पीठ पर जोर से मारा और उसे घूर कर देखते हुए कहा, तुमने जानबूझकर मिस किया ना? ऑफ कोर्स, तुम्हें तो सेकंड प्राइज चाहिए था ना? अक्षय ने कहा। नव्या बिल्कुल चुप हो गई। अक्षय ने स्टॉल ओनर की पकड़ से स्ट्रॉबेरी प्लशी लिया और उसे इशारा करके चेंज रखने को कहा और फिर नव्या के कंधे पर हाथ रखकर वो नव्या को स्टॉल से दूर ले गया। नव्या, डोंट बी अ सॉ लूजर, अक्षय ने धीमी आवाज में नव्या के कान के पास आकर कहा। अभी नव्या का चेहरा उतरा हुआ था। अब वो बहुत ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी। अक्षय की नजरें देखकर ही वो समझ गई थी कि वो उसे जरूर कुछ अनप्लेजेंट ही ऑर्डर देगा। हे, तुम हाथ से ज्यादा आगे बढ़ने की मत सोचना, ओके? हाथ से आगे मतलब? अक्षय ने नव्या की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा, और अगर मैं यही चाहता हूं तो? नव्या ने अक्षय को घूर कर देखा और कहा, सोचना भी मत। अगर अक्षय इस मौके का फायदा उठाकर उसे कुछ ऐसा ऑर्डर दे जो नव्या नहीं कर सकती है सब। खैर, अक्षय ने स्माइल की। उसने आगे कुछ और नहीं कहा और नव्या और अक्षय दोनों चलने लगे। उसने अपना हाथ नव्या के कंधे पर रखा था। वहीं दूसरी तरफ नव्या खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। बार बार बस यही सोच रही थी कि अक्षय उसे क्या ऑर्डर देगा और अब उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो नव्या को झेलना पड़ेगा क्योंकि नव्या ने पिंकी प्रॉमिस जो किया था। इसलिए नव्या चुपचाप अक्षय का हाथ पकड़ कर कहती है, अच्छा बताओ, मुझे क्या करना है, तुम क्या कराना चाहते हो? शायद अक्षय शुरू से इस बारे में प्लानिंग कर रहा था, इसलिए उसने इस बारे में सोचा होगा कि वो नव्या से क्या करवाना चाहता है।
और उसे क्या ऑर्डर देने वाला है, राइट? अक्षय ने अपने लोअर लिप्स टच किए और थोड़ा परेशान होते हुए कहा, वेल, मैंने अभी तक सोचा नहीं है कि तुम्हें क्या ऑर्डर देना है। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है, तुमने जरूर पहले से कुछ डिसाइड किया होगा। भव्या को लग रहा था कि अक्षय नाटक कर रहा है। अब उसे समझ आ गया कि अक्षय कितना शातिर है। अक्षय ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने सच में अभी तक नहीं सोचा है बाबा कि तुम्हें क्या ऑर्डर देना है, पर तुम्हारी बात सुनने के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं समझ गया हूँ कि मुझे तुम्हें क्या ऑर्डर देना है। क्या? नव्या तुरंत अपने कान खड़े कर कर उसकी बात सुनने लगी। अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा, तुम भूल तो नहीं गई होगी ना, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि जो कपड़े मैं तुम्हारे लिए लाया था वो तुम मुझे पहन के दिखाओगी। तुमने अभी तक वो कपड़े मुझे पहन के नहीं दिखाए। तुमने अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। नव्या, मैं डर नहीं लग रहा कि तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। इतनी बार तुमने अपने प्रोमिस पूरे नहीं किए बाबा। ये सुनकर नव्या चुप हो गई। क्या वो नाटक कर सकती थी कि उसे समझ नहीं आ रहा कि अक्षय क्या कहना चाहता है और किस बारे में बात कर रहा है? मैं क्यों करूं मैं ये सब? मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर लेट इट बी, मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगी। ओके भाई? नव्या ने अपने स्ट्रॉबेरी प्लशी को हक करते हुए ऐसा कहा। ये सब इस वैसे उसके बाद नव्या थोड़ा चिड़चिड़ी सी हो रही थी और बड़बड़ा सी रही थी। कहती है, वैसे ये सब इस स्ट्रॉबेरी प्लशी की वजह से हुआ है। अगर ये प्लशी नहीं होता तो नव्या अक्षय की बातों में कभी नहीं फंसती। ये सुनकर अक्षय ने स्माइल करते हुए नव्या के गाल खींचे और कहा, तुमने खुद ही ये कह दिया ना, अगर तुमने फिर से प्रॉमिस तोड़ा तो। नव्या ने गुस्से में उसका हाथ उठाया और तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, मैंने कहा ना कि मैं करूंगी अपना प्रॉमिस पूरा। तब जल्दी से बताओ कि तुम क्या ऑर्डर देने वाले हो। पर मैंने सच में अभी तक नहीं सोचा बाबा कि क्या ऑर्डर देना है। अच्छा ठीक है, वापस जाकर इस बारे में डिस्कस करते हैं। तब तक चलो कुछ और गेम्स खेलते हैं यार। अब ठीक है? अक्षय ने बात बदल दी। नव्या ने चारों तरफ देखा और उसके एक्सप्रेशन बहुत स्टिफ थे और उसने कहा, हॉन्टेड हॉन्टेड हाउस, नो, भले ही तुम मुझे मार क्यों ना डालो, पर नहीं। इससे भी नव्या बहुत आसानी से डर जाती है, खास करके भूतों से। नव्या को जाने से मना करते हुए देखकर अक्षय को और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। वो धीरे धीरे स्माइल करने लगा। अक्षय ने नव्या का हाथ पकड़ा और दोनों उस तरफ जाने लगे। कम ऑन, पर मैं जाना चाहता हूँ यार, कम ऑन। बस तुम ये सोचो कि तुम मुझे कंपनी दे रही हो। देखना, एक बार खेलने के बाद तुम्हें बहुत मजा आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं होने वाला, मैं नहीं जाऊंगी। हॉन्टेड हाउस कोई ऐसा गेम नहीं है जो एक बार खेलने के बाद मजा आने लगता है। वो चाहे 100 बार खेल लो, 1000 बार, पर डर तो लगता है। पर तुम इतना क्यों डर रही हो यार? वहां तुम्हें कोई खाने वाला नहीं है, ये सारी चीजें फेक होती हैं। इसमें डरने वाली क्या बात है यार? अक्षय ने कहा। तुम्हें डर नहीं लगता होगा, पर मुझे बहुत लगता है। नव्या घबराकर पीछे की तरफ जा रही थी, बहुत ज्यादा डरी हुई थी। नव्या जितना ज्यादा डर दिखा रही थी, अक्षय उतना ही उसको अपने साथ लेकर जाना चाहता था। नव्या उसका हाथ हटा रही थी और उसे प्लशी से मारते हुए बोल रही थी, क्या तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि मुझे डर लगता है, पर फिर भी तुम मुझे अंदर ले जाना चाहते हो। अक्षय ने हंसते हुए कहा, फिर तो तुम गलत सोच रही हो। हॉन्टेड हाउस में तो तभी मजा आता है जब लोग डरते हैं। अगर उन्हें डर नहीं लगेगा तो फिर हॉन्टेड हाउस का क्या मतलब हुआ? ये सुनकर नव्या चुप हो गई। वैसे अक्षय ने जो भी कहा था बात तो बिल्कुल सही थी, पर इससे नव्या का क्या लेना देना? चाहे कुछ भी हो जाए, नव्या किसी हाल में अंदर नहीं जाने वाली थी। जैसे ही अक्षय नव्या को खींचकर एंट्रेंस पर लाया, वहां पर बहुत सारी चीजें सुनाई दे रही थी, जिसमें से सबसे ज्यादा तेज तो चीखें आ रही थी। और वो सब सुनकर नव्या की हिम्मत बिल्कुल नहीं हुई अंदर जाने की। अंदर क्या अंदर इतना सब कुछ डरावना हो सकता है? अक्षय प्लीज, हम अंदर नहीं जाते हैं ना, ये नहीं करते हैं, ठीक है? चलो कोई दूसरा गेम खेलते हैं, यहाँ और भी बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं जहाँ हम जा सकते हैं। नव्या ने डरते हुए अक्षय से कहा। अक्षय को उसी जगह जाना था जिससे नव्या को डर लग रहा था। कितना बुरा लड़का है ये, पर ये गेम मुझे नहीं खेलना है। तुम बस ये सोचो कि तुम मुझे कंपनी दे रही हो। अक्षय भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। अक्षय ने एकदम से नव्या के हाथ से प्लशी ले लिया और
उसे वहां के स्टाफ को दे दिया ताकि वो उसे संभाल कर रख सके। हे तुम मेरा फ्लैशी क्यों ले रहे हो? मुझे वो चाहिए, मैं उसे पकड़ कर रखना चाहती हूँ प्लीज। नव्या ने अक्षय को रोकने की कोशिश की। अगर उसने हाथ में कुछ पकड़ा होगा तो कम से कम उसे थोड़ी सिक्योरिटी तो महसूस होगी, पर अक्षय उसके पास सिक्योरिटी के लिए कोई चीज नहीं रखना चाहता था। वो भला उसे कैसे दे सकता था? नव्या के लिए तो वो अकेला ही काफी था। अगर तुम्हें कुछ पकड़ना है तो तुम मेरा हाथ पकड़ो, अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा। उसकी तरफ देखते हुए नव्या ने कहा, यही था ना तुम्हारा मोटिव? अक्षय बिना कुछ कहे चुपचाप हंसने लगा। उसने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे हॉन्टेड हाउस के अंदर ले गया। जैसे ही दोनों एंट्रेंस के पास पहुंचे, नव्या का चेहरा ठंडा हो गया था और अपने हाथ वो मलने लग गई थी। तुम मेरे आगे चलो प्लीज। उसने अक्षय को धक्का दे दिया। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अक्षय के बाजुओं को पकड़ लिया। उसने अक्षय का हाथ इतने कस के पकड़ लिया, ऐसा लगा था जैसे नव्या को कोई और अलग नहीं कर सकता था अक्षय से। उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, जिसमें से कोई एक उसे चुनना था। अक्षय ने पूछा, तुम चूज करो कौन से रास्ते से तुम्हें जाना है। नव्या ने परेशान होते हुए लेफ्ट और राइट देखा और कहा, कौन सा रास्ते जल्दी पहुंचेगा? ये मुझे कैसे पता हो सकता है? नव्या के चेहरे की तरफ देखकर अक्षय ने हंसते हुए कहा। नव्या को इस तरह अक्षय पर इतना डिपेंडेंट होते हुए देखना बहुत रेयर था। अक्षय को ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। वेल, नव्या अपनी उंगली अपने होठों पर टैप करते हुए सोचने लगी। अक्षय ने कहा, रैंडमली कोई सा भी चूज कर लो, दोनों सेम ही होंगे, शायद ज्यादा फर्क नहीं होगा। फिर चलो लेफ्ट से चलते हैं, नव्या ने कहा और फिर वो तुरंत अपना मन चेंज करते हुए बोली, नो नो नो, राइट 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 से चलते हैं। हालांकि उसने बोल तो दिया था पर उसके पैर अभी भी हट नहीं रहे थे अपनी जगह से। अक्षय ने हंसते हुए नव्या की तरफ देखा और कहा, तो क्या डिसाइड कर लिया, लेफ्ट या राइट? नव्या ने अक्षय की तरफ देखकर कहा, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, मैंने बहुत कोशिश की डिसाइड करने की पर मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, तुम ही क्यों नहीं चूज कर लेते हो फिर? तुम बताओ, लेफ्ट या राइट? अक्षय ने कहा, ठीक है, पर मैं लेफ्ट साइड चूज करता हूँ। नव्या ने जानबूझकर अक्षय के डिसीजन से बिल्कुल उल्टा ऑप्शन चूज किया और कहा, चलो राइट में चलते हैं फिर। इतना कहकर नव्या ने अक्षय का हाथ खींचा और तुरंत उसे राइट साइड ले गई ताकि अक्षय मना न कर सके। अक्षय को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो लोग किस तरफ जा रहे हैं, इसलिए वो चुपचाप नव्या के साथ राइट साइड चला गया। जैसे ही वो लोग आगे गए, उनके पीछे पीछे एक और कपल अंदर आया। वो लड़का राइट साइड जाने लगा, तभी लड़की ने उसे रोका और कहा, राइट साइड मत जाओ, राइट साइड बहुत ज्यादा स्कैरी है। पिछली बार जब मैं राइट साइड गई थी तो आधे रास्ते में इतना ज्यादा डर गई थी कि मेरी हालत खराब हो गई थी, और मैंने सुना है कि आज तक बस कुछ ही लोग राइट साइड से बाहर निकल पाए हैं। इससे चलो लेफ्ट साइड से चलते हैं, ठीक है? उस लड़के ने कहा, और हॉन्टेड हाउस में तो एंजॉय करने आते हैं ना, और अगर डर नहीं लगेगा तो मजा कैसे आएगा? उस लड़की ने उसे डांटते हुए कहा, पागल हो गया, हम बस यहाँ कैजुअल एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा डर गए तो हमें नाइट में आने लगेंगे। लास्ट टाइम जब मैं राइट साइड गई थी तो कई दिनों तक मैं सो नहीं पाई थी और मुझे डरावने सपने आते रहे थे। मैं फिर से राइट साइड नहीं जाने वाली हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ प्लीज। इतना कहकर उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। लड़के ने राइट साइड वाले रास्ते की तरफ देखा। उस तरफ इतना अंधेरा था कि उसे लगा जैसे अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा। अचानक से शायद वो भी डर गया। वो तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, ओके मेरे लिए रुको, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे राइट साइड ही जाना है। ठीक है, तुम जहां जाओगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। उस लड़की ने खुश होकर अपने बॉयफ्रेंड को हक किया और कहा, खुद बेवकूफी होगा जो उस रास्ते से जाएगा, वो बहुत ज्यादा डरावना है, चलो हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। राइट साइड वाले रास्ते पर जब अक्षय और नव्या उस रास्ते के एंड तक पहुंचे, उन्हें एक दरवाजा मिला और उन्होंने उसे धक्का देकर वो दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते हुए ऐसा लगा जैसे वो कोई पुराना हॉस्पिटल है जो अब खंडर बन चुका है। बहुत ही ज्यादा भयानक था और उसमें से बहुत डरावने वाइब्स आ रहे थे। ये देखकर नव्या घबरा गई। तुरंत वो डर के मारे अक्षय को उसने जोर से पकड़ लिया और उसके पैर कांपने लगे। उसने कहा, यहाँ नहीं जाते हैं, चलो वापस लेफ्ट साइड वाले रास्ते पे चलते हैं, प्लीज 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 प्लीज। उससे और आगे नहीं जाया गया। यही सीन नव्या को डराने के लिए काफी था। अगर कोई और डरावने कैरेक्टर उसके सामने आ गए तो उसे डर लग रहा था कि कहीं वो बेहोश ना हो जाए। इतनी ज्यादा वो इस बारे में सोच रही थी, उसे उतना ही डर लगने लगा था और वो अक्षय को खींच रही थी वापस चलने के लिए।
अक्षय ने चारों तरफ देखा। वहां का सीन सच में काफी डरावना था। जाहिर सी बात थी कि नव्या को काफी डर लग रहा होगा। ऐसे ही अक्षय और नव्या ने 2 कदम पीछे लिए, उन्हें अचानक से एक अजीब सा म्यूजिक सुनाई दिया। डर के मारे नव्या बहुत जोर से चिल्लाई। वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि उसने अक्षय का हाथ बहुत कसकर पकड़ लिया और घबराते हुए बोली, मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है प्लीज, मुझे यहाँ से लेके चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। अक्षय को अपने बाजुओं पर कुछ सॉफ्ट सी चीज महसूस हुई और वो हैरान हो गया। तो नव्या से बहुत बेखबर थी। उसने अक्षय को और टाइटली पकड़ लिया और नर्वसली आगे बढ़ रही थी। तब अक्षय को समझ आया कि अक्षय को जो महसूस हो रहा था वो नव्या ही है, उसकी बॉडी ही है। और ये सेंसेशंस अक्षय को पागल कर रहे थे। वो लोग जिस स्कैरी एटमॉस्फेयर में थे, वो ऐसे ख्याल अपने दिमाग में कैसे आने दे सकता था? उसका दिमाग ऐसे पोवेटेड ख्यालों से कैसे भरा हुआ था? उसने भारी आवाज में नव्या से कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना ये सब फेक है, यहाँ कुछ भी सच नहीं है, इसलिए डरो मत। मुझे बहुत डर लग रहा है प्लीज, नव्या ने घबराते हुए कहा। उसने अपने पैर एक जगह पर जमा लिए थे और वो आगे बढ़ने से मना कर रही थी। भले ही उसे डर नहीं लगता होगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरों को भी डर नहीं लगना चाहिए। नव्या अक्षय को जबरदस्ती उस दरवाजे की तरफ खींच कर ले जाने लगी जहां से वो लोग अंदर आए थे। पर जब उसने अपना हाथ बढ़ाकर वो दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो दरवाजा नहीं खोल पाई। शायद वो दरवाजा अब लॉक हो गया था। ये देखकर नव्या के एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गए और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, ये दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा अक्षय? अक्षय ने जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर उससे भी दरवाजा नहीं खोला। इसका मतलब ये था कि अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, उन्हें बस आगे ही जाना था। नव्या को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो रोने वाली है। उसने डरते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना आगे अक्षय, मुझे नहीं जाना। अक्षय ने अपना हाथ नव्या के कंधे पर रखा और उसकी पीठ से हिलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, तुम देखो मत, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा और मैं तुम्हें बाहर तक लेकर चलता हूँ। अक्षय ने देखा कि नव्या सच में बहुत ज्यादा डर गई है। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ये देखकर अक्षय को पछतावा होने लगा था। अगर उसे पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो वो इतनी जिद नहीं करता। अक्षय को खुद भी अंदाजा नहीं था कि हॉन्टेड हाउस इतना ज्यादा डरावना हो सकता है। उसे लगा था बहुत नॉर्मल लेवल का हॉरर होगा हॉन्टेड हाउस में। अब नव्या के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो वहां से वापस नहीं जा सकती थी जहां वो आई थी। अगर वो आगे नहीं गई तो उसे उसी जगह पर खड़े रहना पड़ेगा। ये और भी ज्यादा डरने वाली बात है। इसलिए बहुत सोचने के बाद वो अक्षय की बात मान गई और शांति से उसके साथ चलने लगी। वो तो अच्छा था कि अक्षय उसके साथ था। नव्या को कभी नहीं लगा था कि अक्षय उसके लिए इतना जरूरी है जितना वो उस मोमेंट में था। अक्षय की बात मानकर नव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप अक्षय के पीछे पीछे चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी तरफ कुछ भागता हुआ आ रहा है। पैरों की आवाज सुनकर नव्या बहुत डर गई, पर फिर भी उसने अपनी आंखें बंद रखी। वो तो आंखें खोलने को तैयार ही नहीं थी। उसने और भी ज्यादा टाइटली अक्षय को पकड़ लिया। 2 कदम चलने के बाद उन्हें फिर से एक अजीब सी डरावनी सी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर नव्या कांपने लगी। फिर अक्षय ने अपने हाथों से नव्या के कान ढक दिए। डरो मत, ओके? फिर उसने नव्या को शांत रहने के लिए कहा। नव्या ने अपना हाथ बढ़ाकर अक्षय की कमर पकड़ ली। बहुत धीमी आवाज में उसने कहा, ये इतना ज्यादा डरावना नहीं लग रहा। ये सुनकर अक्षय स्माइल करने लगा। स्कैरी नहीं है। अगर वो अपनी आंखें खोलती और उसके सामने जो सीन है वो देखती तो शायद नव्या ऐसा कभी नहीं कहती। वो तो किस्मत अच्छी है कि अक्षय मेंटली इतना टफ था कि वो खुद को संभाल ले रहा था और बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था। पर ये बात तो माननी होगी कि ये रास्ता बहुत डरावना है और उन्हें ये रास्ता नहीं लेना चाहिए था। राइट साइड वाला रास्ता अपग्रेडेड वर्जन था और नव्या को इन सब चीजों से इतना डर लगता है कि उन्हें लेफ्ट वाला रास्ता ही चूज करना चाहिए था। अब अक्षय को बहुत पछतावा हो रहा था। उसने नहीं सोचा था कि नव्या इतना ज्यादा घबरा जाएगी। उसे लगा था कि हॉन्टेड हाउस के ही कुछ क्रू मेंबर्स डरावने कैरेक्टर्स के कपड़े पहनकर अचानक से कूदेंगे और उन्हें डराने की कोशिश करेंगे। नव्या ने फिर से धीरे से कहा, हम बाहर कब जाएंगे? ऐसा क्यों लग रहा है कि हम बहुत देर से चल रहे हैं? हमें चलते चलते बहुत देर हो गई है। अक्षय ने कहा, अब बस हम जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। आगे एक और दरवाजा था। अक्षय को डर नहीं लग रहा था, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की। दरवाजे के पीछे की लाइट्स टिमटिमाने लगी और अक्षय ने नव्या से कहा, ध्यान से चलना। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता
अचानक से साइड से ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप भागता हुआ आया और उनका मेकअप इतना अच्छा था कि बिल्कुल सच लग रहा था। तेजी से भागने की आवाज से नव्या घबरा गई और उसने अक्षय से पूछा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई मॉन्स्टर आया है क्या? अक्षय, चलो जल्दी से चलते हैं यहाँ से, जल्दी निकलो। अक्षय ने बहुत सीरियसली कहा और नव्या को लेकर आगे जाने लगा। एक मिनट रुको। आह! अचानक से किसी ने नव्या का हाथ पकड़ लिया। नव्या! तभी वहां की लाइट्स ऑफ हो गई और अक्षय को सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। अक्षय अपनी जगह पर खड़ा रहा और नव्या को ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी उसने नव्या की डरी हुई चीख सुनी। अक्षय, कहाँ हो तुम? अक्षय, तुम कहाँ हो? अक्षय, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अक्षय, कहाँ हो तुम? अक्षय! नव्या का चिल्लाना सुनकर अक्षय बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसने कहा, नव्या तुम जहाँ हो वहीं रहना, हिलना मत अपनी जगह से, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ, तुम हिलना मत। पर एकदम से नव्या चुप हो गई और उसे बस किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अक्षय के कान बहुत तेज थे पर उसे बस ज़ॉम्बीज की मैसी पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी। नव्या, नव्या! अक्षय ने फिर से आवाज दी। तभी एकदम से नव्या ने फिर से चिल्लाया, अक्षय प्लीज हेल्प! अक्षय बचाओ मुझे! एक बहुत तेज चीख सुनाई दी और फिर वहां पर शांति छा गई। अक्षय परेशान होकर उस तरफ चलने लगा जिस तरफ से नव्या के चीखने की आवाज आई। नव्या, नव्या क्या हुआ तुम्हें? नव्या! और किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब अक्षय का दिल बैठने लगा, उसे एक अजीब सा डर लगने लगा। डैम इट! ये कैसा हॉन्टेड हाउस है? तभी एकदम से लाइट्स ऑन हो गई। अचानक से तेज लाइट्स आने की वजह से अक्षय ने अपने हाथ से अपनी आंखें ढक ली और जल्दी से ब्राइटनेस में अपने आप को एडजस्ट कर लिया। लाइट्स फिर से पहले की तरह टिमटिमाने लगी। अक्षय ने अपने चारों तरफ देखा पर उसे नव्या कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अक्षय ने अपनी मुट्ठी बंद की और जोर से चिल्लाया, नव्या, कहाँ हो तुम? नव्या! फिर उस खाली जगह में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अक्षय को एकदम से बहुत बेचैनी सी महसूस होने लगी। कहीं नव्या को कुछ हो तो नहीं गया? भले ये हॉन्टेड हाउस है पर यहाँ ऐसे किसी भी गेस्ट को बिना बताए नहीं ले जा सकते, राइट? इस समय अक्षय के पास कुछ और सोचने का टाइम नहीं था। अक्षय बहुत परेशान होने लगा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब अक्षय को बहुत पछतावा होने लगा। जिस हॉन्टेड हाउस में आना ही नहीं सही था। कॉर्नर टर्न करने के बाद वहां बहुत कम जगह थी और नव्या के छुपने के लिए वहां कोई जगह ही नहीं थी। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नव्या कहाँ जा सकती है। उसने कुछ देर सोचा, फिर उसने फैसला किया कि वो जल्दी से हॉन्टेड हाउस से बाहर निकलेगा और वहां के स्टाफ से कांटेक्ट करेगा। उसे पता करना था कि हॉन्टेड हाउस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, नहीं तो अचानक से अंदर कोई इंसान गायब कैसे हो सकता है। आगे के पूरे रास्ते भर अक्षय बहुत परेशान था। वहां 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका और जल्दी से हॉन्टेड हाउस से निकलने की कोशिश करने लगा। कोई भी मॉन्स्टर जो वहां कूद रहा था अक्षय को नहीं डरा पा रहा था, बल्कि जैसा लुक अक्षय उन्हें दे रहा था वो खुद अक्षय से डर गए। आखिरकार अक्षय हॉन्टेड हाउस से बाहर निकल आया। अंदर जितना अंधेरा था बाहर उतनी ही ज्यादा रोशनी थी। सब कुछ बहुत ब्राइट और रिफ्रेशिंग था। जैसे ही अक्षय स्टाफ को ढूंढने लगा हेल्प मांगने के लिए, उसने देखा कि नव्या सामने अपनी बाहें फैलाई खड़ी और अक्षय की तरफ देखकर स्माइल कर रही है। नव्या के बगल में एक स्टाफ मेंबर ताली बजाने लगा और स्माइल करते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस, जब से हमारा ये हॉन्टेड हाउस स्टार्ट हुआ है बहुत कम लोग ही हैं जो राइट साइड वाले रास्ते से बाहर निकल पाए हैं। आप सबसे जल्दी इस रास्ते से बाहर आ गए। उसके आसपास खड़े लोग भी ताली बजाने लगे, पर अक्षय को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और अक्षय सीधा नव्या के पास चला गया। नव्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, वो अक्षय को हक करने का वेट कर रही थी। जैसे ही अक्षय नव्या के पास आया, नव्या ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता ना मैं बाहर कैसे आई, है ना? तुम डर गए थे ना? तुम्हें लगा कि मुझे किसी मॉन्स्टर ने पकड़ लिया? ही मैंने तुम्हें उल्लू बनाया। अभी अक्षय बहुत सीरियस लग रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और नव्या को खींचकर अपनी भाव में भर लिया। नव्या को बहुत टाइट हक कर लिया। नव्या ने भी उसे अच्छे से हक किया, पर तुरंत उसे ये समझ आ गया कि अक्षय बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहा है। फिर उसने नाराज होकर अक्षय की पीठ पर एक चाटा मारते हुए कहा, अक्षय तुम बहुत टाइट हक कर रहे हो, प्लीज थोड़ा लूज करो मुझे। अक्षय ने अपनी ग्रिप लूज नहीं की, बल्कि उसने और भी कसकर नव्या को पकड़ लिया। डैम इट! अक्षय बार बार अपने मन में गुस्सा कर रहा था। अक्षय के एक्सप्रेशन देखकर नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसने पूछा, क्या हुआ कि तुम गुस्सा हो? अक्षय बहुत उदास था। उसने एक हाथ नीचे किया और नव्या को जोर से मारते हुए कहा, हाँ। नव्या को नहीं पता था कि वो मुश्किलों में फंसने वाली है। उसने स्माइल करते हुए कहा,
मेरी एक्टिंग कितनी रियलिस्टिक थी ना, तुम्हें सच में लगा कि मुझे कुछ हो गया। अक्षय, तुम्हें बुद्धू बनाना कितना आसान हो गया ना। वैसे तुम्हें बुद्धू बनाना इतना आसान कैसे हो गया? अक्षय नव्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। क्या नव्या को जरा भी अंदाजा था कि अक्षय कितना ज्यादा परेशान हो गया था? अक्षय ने नव्या को घूर कर देखा और कहा, वेरी गुड, बहुत खुश हो ना? ये सुनकर नव्या ने हंसना बंद कर दिया। उसे एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि अक्षय की आंखें बहुत खतरनाक हो रही है। ओ, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम इतना सीरियस मत हो। प्लीज स्माइल करो, तो स्माइल करो ना प्लीज। नव्या ने अक्षय की तरफ देखकर स्माइल किया। उसे खुश करने की कोशिश करने लगी ताकि वो भी स्माइल करे, पर अक्षय स्माइल करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था और उसका हैंडसम चेहरा भी बहुत सीरियस था। नव्या को उस समय एहसास हुआ कि शायद उसने हद से ज्यादा ही अक्षय को परेशान कर दिया है। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, प्लीज अब गुस्सा मत करो, ओके? अक्षय ने वहां इकट्ठा हो रहे लोगों की तरफ देखा। शायद उसे लगा कि वो लोग बीच रास्ते में से ही आ गए, इसलिए उसने नव्या का हाथ पकड़कर उसे खींचा। हे, वेट अप, मैंने अभी तक अपना प्लशी नहीं लिया है। नव्या ने थोड़ी दूर पर इशारा किया जिस तरफ स्टाफ खड़े होकर उसका प्लशी लेने के लिए इशारा कर रहे थे। प्लशी देखने पर अक्षय नव्या का हाथ पकड़कर प्लशी लेने गया। नव्या ने ध्यान से अक्षय के चेहरे की तरफ देखा। उसका चेहरा अभी भी सीरियस था। क्या वो सच में बहुत गुस्सा था? नव्या ने कहा, तो तुम जानना नहीं चाहोगे कि मैं बाहर कैसे आई? एक्चुअली मैं जिस जगह पर छुपी हुई थी वो आधे रास्ते से बाहर निकलने का एग्जिट हाफवे था। मैंने स्टाफ को बात करते हुए सुना कि उन लोगों ने बीच में ही एक बाहर निकलने का दरवाजा भी बनाया था, क्योंकि ज्यादातर लोग इस रास्ते से बाहर नहीं निकल पाते हैं। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि मुझे वो हाफवे एग्जिट मिल जाएगा और मैं वहां से बाहर निकल जाऊंगी। दरअसल वहां कॉर्नर में एक फ्लोरेसेंट कलर का साइन था, अक्षय को डराने के लिए और ताकि वो ये ना पता लगा पाए कि नव्या बाहर आ चुकी है। नव्या ने किसी चीज से वो फ्लोरेसेंट साइन को छुपा दिया था। नव्या ने देखा कि अक्षय अभी भी चुप है और फिर रिएक्शन नहीं दे रहा है। उसने मुंह बनाते हुए कहा, अरे मैंने बस ये सब इसलिए किया क्योंकि पहले तुमने मुझे ट्रिक किया था, तो मैं बस तुम्हें डराना चाहती थी। ओके प्लीज अब गुस्सा मत हो, हाँ प्लीज। नॉट ओके, अक्षय ने एकदम से कहा। ये सुनकर नव्या चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। क्या अक्षय को इस तरह का जवाब देना जरूरी था? नव्या ने दुखी होकर अक्षय की तरफ देखा और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं जिससे अक्षय का मूड ठीक हो जाए? पर अक्षय नव्या को कहाँ लेकर जा रहा था? नव्या ने नोटिस किया कि वो कोई जगह ढूंढ रहा था, क्योंकि वो बार बार लेफ्ट राइट देख रहा था। नव्या ने हैरान होकर अक्षय से पूछा, तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अक्षय ने कहा, एक जगह ले जा रहा हूँ बस। अक्षय दरअसल ऐसी कोई जगह ढूंढ रहा था जहां वो अकेले में नव्या के साथ टाइम स्पेंड कर सके और उसके आसपास कोई ना हो। बाय द वे, कौन सी जगह ढूंढ रहे हो तो? नव्या को लगा कि अक्षय के बात करने का टोन थोड़ा अजीब था। अक्षय ने इस बार नव्या को कोई रिप्लाई नहीं किया। वो नव्या को पकड़कर पेरिस व्हील की तरफ ले गया। अक्षय ने अचानक से कहा, तुम्हें राइड पसंद है ना? नव्या ने बड़े से पेरिस व्हील की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बहुत पसंद है। तो चलो फिर इस राइड पर चलते हैं। अक्षय इतना कहकर नव्या को राइड पर ले गया। शायद वो लोग बहुत लकी थे क्योंकि वहां पर कोई भी लाइन में वेट नहीं कर रहा था और फेरिस व्हील का पहले वाला रन बस खत्म ही होने वाला था। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम्हें भी फेरिस व्हील पसंद है? अब नव्या की बारी थी अक्षय को हंसाने की। अक्षय क्यों ऐसी चीज पिक कर रहा था जो नव्या को पसंद थी? नव्या को अचानक से लगा जैसे वो अक्षय को नहीं समझ सकती। जाहिर सी बात है कि अक्षय बहुत गुस्सा था, पर फिर भी वो नव्या को फेरिस व्हील पर लेके गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय क्या सोच रहा है। स्टाफ ने स्माइल करते हुए उससे कहा, नाउ यू कैन गो अप। अक्षय नव्या को लेकर ऊपर केबिन में चला गया। नव्या ने दुखी होकर अक्षय की तरफ देखा और कहा, क्या तुम इसी तरह चुप रहने वाले हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे सिर्फ नहीं कहा। वो नव्या के साथ बहुत बेरुखी से बिहेव कर रहा था। नव्या ने मुंह बनाते हुए अक्षय की तरफ देखा और कहा, अगर तुमने फिर से इस तरह मुझसे बात की तो मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो अक्षय। ऐसा लग रहा था जैसे वो नव्या के साथ आधे मन से था। उसका एटीट्यूड बहुत अजीब था। बहुत बेरुखी से नव्या की बातों का जवाब दे रहा था।
तुरंत ही नव्या का मूड खराब हो गया था। अक्षय ने बहुत भारी आवाज में कहा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब तुम इस तरह मुझे चीट करती हो। मैं पता भी उस टाइम में कितना परेशान हो गया था। ये तुम्हें जरा सा भी आइडिया है नव्या? अक्षय की बात सुनकर नव्या को अब गिल्ट फील हो रहा था, पर उसने दुखी होकर कहा, तुमने जिद की और जबरदस्ती मुझे हॉन्टेड हाउस में ले गए। हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मुझे वहां नहीं जाना है, पर फिर भी तुम मुझे जबरदस्ती लेके गए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि मुझे डर लगता है। तो क्या अक्षय नव्या को फेरिस व्हील पर झगड़ा करने के लिए ले गया था? नव्या बहुत ज्यादा दुखी थी। वो अक्षय से झगड़ना नहीं चाहती थी, बस थोड़ी देर साथ रहने के बाद ही क्या वो लोग झगड़ा करने वाले थे? नव्या को झगड़ा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अक्षय ने गहरी सांस ली। उसकी काली आंखें नव्या के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसने देखा कि आंखें धीरे धीरे अब नव्या की नम होने लगी हैं। अक्षय खुद अब इमोशंस के जाल में फंस रहा था। अक्षय को पछतावा हो रहा था कि नव्या को हॉन्टेड हाउस में लेकर वो क्यों गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसे लगा कि नव्या के साथ कुछ बुरा हो गया है, और ये सोचकर वो सहम गया था। और फिर उसे पता चला कि ये सब नव्या ने ही किया था। उस पल उसने राहत की सांस ली, पर उसे गुस्सा नव्या के ऊपर आ रहा था। और बाय द वे, नव्या ने भी तो अक्षय को ट्रिक किया था। हाँ, नव्या को भी ये बात पता थी कि गलती नव्या की है। अक्षय ने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा, हे लिसन, अब रोना मत। एक्चुअली अक्षय नव्या को रोते हुए नहीं देख सकता था। नव्या को रोने से रोकने के लिए उसने फिर से थोड़ा गुस्से में बोल दिया, क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही अक्षय ने चिल्लाया, नव्या की आंखों से आंसू गिरने लग गए। अक्षय ने गहरी सांस ली और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर नव्या के चेहरे पर रखा। उसका चेहरा पकड़ा और दूसरे हाथ से नव्या की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींचा। और फिर वो अपना चेहरा नव्या के करीब लेकर गया और उसने फिर नव्या के लिप्स पर किस किया। थोड़ी देर के लिए तो नव्या हैरान हो गई। अक्षय के किस से नव्या बहुत कंफर्टेबल थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो माफी मांगना चाहता है, और वो बहुत इम्पेशेंट भी था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना हाथ बढ़ाकर अक्षय को हग किया। अक्षय नव्या को बहुत पैशनेटली किस कर रहा था। नव्या को अक्षय के फोर्सफुल मोशंस की वजह से थोड़ा दर्द हो रहा था। अक्षय की निगाहें और गहरी होने लगी थी। आह! नव्या ने धीमी आवाज में कहा। नव्या को सब कुछ बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था। तभी अनजाने में नव्या ने साइड में देखा और उसने देखा कि उनका केबिन बहुत ऊपर उठ चुका है। वो लोग टॉप पर पहुंचने वाले थे। नव्या जल्दी से अक्षय को पीछे की तरफ धक्का देती है। अक्षय की आंखों में भी अब पैशन और आग दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय का मन अभी भरा नहीं है। अक्षय नव्या की तरफ देख रहा था। अब नव्या ब्लश करने लगी थी। अक्षय की वजह से नव्या की सांसें भी ऊपर नीचे हो रही थी। उसने खुद को संभाला और फिर से बाहर देखने लगी। जैसे ही नव्या ने देखा कि फर्श फील्ड सबसे ऊंचे वाले पॉइंट पर पहुंच गया है, उसने अपने हाथ से प्यार से अक्षय का चेहरा पकड़ा और फिर उसकी तरफ देखकर बहुत सीरियसली कहा, अक्षय, आई लाइक यू। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। इतना कहकर इस बार नव्या ने खुद इनिशिएटिव लिया और आगे बढ़कर अक्षय के लिप्स पर किस किया। हालांकि अक्षय को समझ नहीं आया कि नव्या क्या करने की कोशिश कर रही, पर वो बहुत कोऑपरेटिव था। जैसे ही नव्या ने अक्षय को किस किया, अक्षय ने धीरे से अपना हाथ नव्या की कमर पर रखा और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। फर्स्ट व्हील अपने एंड पर पहुंचने वाला था, इसलिए अक्षय ने नव्या को छोड़ दिया। एक स्टाफ मेंबर बाहर स्माइल करते हुए खड़ा था, जो कि उन लोगों के लिए दरवाजा खोलने के लिए तैयार। अक्षय ने नव्या को बिल्कुल अपने साइड में रखा ताकि दूसरों को ये ना दिखाई दे कि इसके बाद नव्या की हालत कैसी हो गई। अक्षय ने स्टाफ मेंबर की तरफ देखा और उसे इशारा किया कि वो लोग नीचे नहीं जाएंगे, बल्कि एक बार फिर से ऊपर जाएंगे। स्टाफ मेंबर बहुत ही मुश्किल में फंस गया था, पर फिर अक्षय के एक्सप्रेशन देखने के बाद उसने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने उन्हें फिर से जाने दिया। नव्या अक्षय की बाहों में थी और धीरे धीरे वो अपने सेंसेस में वापस आई। उसका चेहरा, जो कि अक्षय के पीछे छुपा हुआ था, धीरे से उसने अपना चेहरा बाहर की तरफ किया और देखने लगी। उसने देखा कि फर्श व्हील फिर से ऊपर जा रहा था। उसने अक्षय से पूछा, हम नीचे नहीं उतर रहे हैं क्या? नहीं, हम एक और राउंड लेंगे।
इसकी वजह से अक्षय की आवाज और थोड़ी भारी हो गई थी, जो और ज्यादा सेक्सी लग रही थी। नव्या अचानक से खुश हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि स्टाफ मेंबर मेल था। अगर वो कोई लड़की होती तो नव्या को बहुत दुख होता, क्योंकि अक्षय की इतनी सेक्सी आवाज वो लड़की सुनती। नव्या अक्षय की बाहों में थी। उसने उसके सीने से अपना सिर लगाया और उसे अक्षय के दिल की स्ट्रॉन्ग धड़कनें सुनाई देने लगी। जैसे जैसे केबिन ऊपर जा रहा था, उन्होंने दूर से सीनरी देखी। अक्षय पहले की तरह नव्या को किस नहीं कर रहा था, बल्कि प्यार से उसके माथे पर किस कर रहा था, ताकि वो खुद को संभाल सके। अक्षय ने भारी आवाज में उससे पूछा, अभी थोड़ी देर पहले जो तुमने किया उसका कोई खास मतलब था? नव्या के दिमाग में कोई ख्याल चल रहा था और उसने स्माइल करते हुए कहा, ओह वो, तुमने फेरिस व्हील के लेजेंड के बारे में नहीं सुना है? क्या लेजेंड? मतलब? अब अक्षय के आर्म्स और भी टाइट हो गए और उसने नव्या को और अच्छे से हक कर लिया। नव्या को अक्षय पर टेक लगाना अच्छा लग रहा था। अक्षय की आवाज को बिल्कुल पास से सुनना उसे और भी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा था।